हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने 30 तक कर लिया था, आज है क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर बताया गया है कि जो अशोक थे उनके जो 14 शिलालेख थे वे कौन कौन से थे। और इनकी ट्रिक है, पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करें कल की जनता। और इनका ये देख लेते हैं कि भाई जो ये 14 शिलालेख थे कौन कौन से थे। तो ये थे, पहला था पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, थर्ड था ये था राजकीय अधिकारियों की, जो राजकीय अधिकारी थे इनका आदेश, फोर्थ था धर्म से संबंधित शेष नियम, फिफ्थ धर्म महापात्रों की नियुक्ति, सिक्स था आत्म नियंत्रण की शिक्षा, सेवन्थ था अशोक की तीर्थ यात्रा, एट्थ भी सेम था, नाइन्थ था जो ये था सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, टेंथ था प्रजाहित का संदेश, जो 11th था ये था धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट, 12th था ये था सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, 13 था ये है कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। और ये क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम में कि जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन कब हुआ था, कौन से युद्ध में हुआ था। तो कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक ने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं करूँगा, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जो लास्ट है शिलालेख अशोक जी का, वो है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, वो है जो अशोक के शिलालेख थे उनके प्राप्त स्थल कौन कौन से थे। इसका जो इसकी ट्रिक है वो है शाम को जो सोए गधा। मस्त है ट्रिक तो। शाम को जो सोए गधा, इसका श से बन जाएगा सहबाज घड़ी, म से मान सेहरा, क से कालसी, ज से जोहड़ जोगढ़, सो से सोपारा, ए से एरर गुडी, घी से बन जाएगा गिरनार और धव से बन जाएगा धौली। मतलब जो 14 अभिलेख थे ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। जो ये मैंने आपको बता दी कि ये 8 ग्रह थे। जो वर्तमान में शहबादी और मानसरे ये पाकिस्तान में है, और यहाँ से ख्रोस्टी लिपि में जो शिलालेख मिले थे वो मिले थे। और जो बाकी शिलालेख है वो भारत में है प्रेजेंट टाइम में, और जो ब्राह्मी लिपि में है। जो पाकिस्तान से मिले थे ना जो इसके शिलालेख, वो सारे ख्रोस्टी लिपि में थे, और जो भारत से मिले थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। 33 क्वेश्चन है आज का, वो है मौर्य वंश के बाद राजवंश। जो मौर्य वंश था उसके बाद भी जो राजवंश हुए हैं उनका ये क्रम बताया गया है, और इनके संस्थापक। इसकी ट्रिक है पशुवाक शिष्य विवाक, पशुवाक शिष्य विवाक, पुष्यमित्र सुंगवंश, वासुदेव कणवंश, सिमुक सातवान वंश, और विदय शक्ति वाकाटक वंश। मतलब जो सुंग वंश है इसकी जो स्थापना की थी पुष्यमित्र ने की थी, जो कणव वंश है इसकी वासुदेव ने की थी, सातवाहन की सिमुक ने की थी, और जो वाकाटक है ये जो इसकी स्थापना की थी वंश की, ये विदय शक्ति ने की। ठीक है। और जो पुष्यमित्र थे इन्होंने 185 ईसा पूर्व में की थी सुंग वंश की स्थापना। इसके बाद आया था वासुदेव जी, जो कणव वंश इसकी स्थापना की थी 73 ईसा पूर्व में। कणव के जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मा, और इनकी हत्या करके शुंग ने अपना जो सातवां वंश था इनकी स्थापना की थी 28 ईसा पूर्व में। और जो वाकाटक है इसकी जो स्थापना की थी ये थे विदय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसका जो क्वेश्चन है ये है मौर्यत्र काल में विदेशी आक्रमणकारी। इनकी ट्रिक है यशपक, यवन, शक, पहलव, कुषाण। मतलब जो मौर्यत्र काल था उसके अंदर जो विदेशों से आक्रमण हुए थे वे कौन कौन से थे। यवनों का हुआ था, शकों का, पहलवों का और कुषाणों का। ठीक है। और यहाँ पे एक बार संकेत पढ़ लेते हैं इसका। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्टीरियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। बैक्टीरियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो यवन शासक थे उनका दूसरा नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा बैक्टीरियन ग्रीक शासक। और जो भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे उनका जो क्रम है वो है यवन पहले आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव और फिर कुषाण। उनका दूसरा नाम भी याद कर लेना, यवन का बैक्टीरियन, शक का सिथियन, पहलव का पार्थियन और कुषाण का यूची। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान।
मतलब जो कनिष्क थे इनके जो दरबार में विद्वान रहते थे वे कौन कौन से थे, इनकी ट्रिक है अब नाच, अशोक घोष, वासुदेव, नागार्जुन, चरक। एक बार इनका संकेत पढ़ लेते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संकेत है कि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो 78 ईसा में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और जो कनिष्क ने शक संवत इसका प्रारंभ भी 78 ईस्वी में किया। कनिष्क के दरबार में जो थे महान साहित्यकार और कवि वो थे अशोक घोष जी। तो ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में, जो अशोक घोष हैं ये किसके शासनकाल में आए थे, मतलब इनका जो संबंध है किसके शासनकाल से था। तो इनका जो संबंध है वो कनिष्क के दरबार से था, जिन्होंने बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार की रचना की थी। जो अशोक घोष जी हैं इन्होंने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की वो की थी, रचना की थी। अशोक घोष की रचना की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वोल्टेयर आदि से की गई है। अशोक घोष द्वारा जो बुद्ध चरित्र है इसकी तुलना वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उससे भी की गई है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अशोक घोष ने दीक्षित किया था। मतलब जो कनिष्क है ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके शासनकाल में ही 4th जो संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की वो हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे 4th बौद्ध संगीति के वो अशोक घोष जी थे। आगे पढ़ते हैं। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद के महापंडित चरक थे, और चरक ने औषधि पर एक जो ग्रंथ की रचना की है वो है चरक संहिता। चरक संहिता, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी, तो इनका आंसर हो जाएगा चरक ने। वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभासूत्र की रचना की थी। और जो कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे, इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है वो है माध्यमिक सूत्र, जिसके अंदर सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। और जो शून्यवाद के व्याख्याक नागार्जुन थे, मतलब जो शून्य है इसकी जो खोज की थी वो सबसे पहले नागार्जुन ने की थी। मतलब इन जो ये वर्ड है ये नागार्जुन ने दिया था, वैसे खोज आर्यभट्ट ने की थी जीरो की, लेकिन जो ये वर्ड है ये नागार्जुन ने दिया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मानती हूँ कि भाई थोड़ी सी जो ये ट्रिक है ये अजीब है, लेकिन है ना इनसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।